लेकिन जहां गुंडे भाजपा के हों, इस सरदना में कौन नहीं जानता, जिस दिन वोट डल रही थी उस दिन से लेकर और जिस दिन वोट खुली है हम जीते हैं उस दिन तक दलितों के घरों पर पथराव, हिंदू मुसलमान कहकर लोगों के दरवाजे तोड़ दिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं, जिस दिन मतगणना हो रही थी उसी दिन, उसी से अगले दिन यहाँ हमारे मेरठ में एक डीन को 11 गोली मारी गई। आप बगल में बुलंदशहर में पता करिए, एक सराफे को लूट लिया, बागपत में पता करिए हत्या कर दी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। चुनाव से पहले सरदना सीट सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती थी और चुनाव के बाद भी सरदना सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि कल संगीत सोम जो बीजेपी के विधायक रहे हैं वो अब चुनाव हार गए हैं। उन्होंने महापंचायत करी और उसमें कहा कि योगी सरकार का बुलडोज़र और उनका डंडा चलता रहेगा। उनका इशारा अतुल प्रधान की तरफ था। आज हमारे साथ अतुल प्रधान हैं। आखिर वो इस बात के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका कहना है। यूपी तक में आपका स्वागत है अतुल प्रधान जी। धन्यवाद। अतुल जी, संगीत सोम ने कहा है कि योगी सरकार का बुलडोज़र और उनका डंडा चलता रहेगा, गुंडों को वो छोड़ेंगे नहीं। नहीं, उन्होंने गुंडा शब्द नहीं बोला है। हम भी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। जहाँ गरीबों पर जाति हो रही हो, जहाँ परेशानी दुख कष्ट दिया जा रहा हो, उनको प्रशासनिक और कानूनी डंडे से सुधारा भी जाना चाहिए। लेकिन जहाँ गुंडे भाजपा के हों, इस सरदना में कौन नहीं जानता, जिस दिन वोट डल रही थी उस दिन से लेकर और जिस दिन वोट खुली है हम जीते हैं उस दिन तक दलितों के घरों पर पथराव, हिंदू मुसलमान कहकर लोगों के दरवाजे तोड़ दिए, उनको पीटा गया, वोट डालने से रोका गया। यही भाजपा के गुंडे उनको कर रहे थे। और इन्हीं के लोग, जब गुंडे यही हैं तो डंडा किस पर चलेगा? इन्हीं पर चलेगा डंडा। तो डंडा खाने के लिए तैयार रही है जनता ने। तो अभी सरदना में आपको जो विपक्ष की भूमिका दी है उसको निभाइए। पहले आप 2 बार जीते हैं, अब अतुल प्रधान को जीतने का मौका जनता ने दिया है, इसलिए उस मैंडेट का, उस जनमत का सम्मान करिए। और मंचों से कि जाटों ने ऐसा कर दिया, उनके नेताओं ने ऐसा कर दिया और हमें तो वोट नहीं मिली उनकी, दलितों ने ऐसा कर दिया, पंडित जी लोगों ने उसने ऐसा कर दिया। अरे मैंने ये बात कही, हाँ हमें जाटों ने जिताया, हाँ हमें दलितों ने जिताया, हमें 36 बिरादरियों ने, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, ठाकुर, गुजर, पंडित, मीणा, काम्बोज, सब वाल्मीकि से लेकर सब जातियों ने हमें चुनाव जिताया। हमने ये बात कही। 402 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर अतुल प्रधान को वोट मिली है, इसका मतलब सब जातियों ने हमें वोट दिया। तो आपको अगर वोट मिला है उसका सम्मान करिए। 2 बार आप जीते हैं, इस बार अगर जनता ने हमें जिताया है तो हम भी पिछले 12-14 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे थे। इसलिए रही बात उनके डंडे की, उन्होंने कहा कि मेरा डंडा, अरे छोड़ो ये बात डंडे वंडे की, विकास की बात करो, तरक्की की बात करो। वहीं पर जो लोग हैं उनकी नौकरी रोजगार की बात करो, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कैसे सुविधाएं मिले, किसानों की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, जो काम रुके पड़े हैं उनको कैसे पूरा कराया जाए, वो काम करके दिखाओ। ये डंडा, ये फलाना ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये बात पुरानी चीज़ें हैं, इनको पीछे छोड़ो। अतुल जी, उन्होंने कहा है कि वो अब भी हारने के बाद भी 100 विधायकों के बराबर एक विधायक हैं, जिसके जवाब में आपने भी कहा कि आप 20 विधायक के बराबर हैं। ये क्या कंट्रोवर्सी है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं 20 के बराबर हूँ, मैं 1 के बराबर हूँ। मैंने ये कहा कि मैं भी ये कह सकता था जब विपक्ष में था कि मैं 20 के बराबर हूँ, यह बोल सकता हूँ। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं जब आप 100 के बराबर हो तो योगी जी को क्यों मुख्यमंत्री का ओहदा मिल रहा है? आप वहीं जाकर टक्कर मारो ना, दिल्ली, लखनऊ जाकर टक्कर मारो, और जब 100 विधायकों के बराबर अकेले हो तो मुख्यमंत्री बन जाओ, सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनो ना, और मुख्यमंत्री बन के जो करना है फिर वो करना। लेकिन 100 के बराबर हैं, 200 के बराबर हैं, 400 के बराबर हैं, ये बात सिर्फ ऐसी जबानी होती है और वो जबानी वाले में माहिर है। अभी उन्होंने तो आपके चैनल पे चला था, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर 22 विधायक से ज़्यादा आगे समाजवादी पार्टी के तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं, उस वीडियो को दोबारा सुने, नहीं तो मैं सुनवा दूंगा। ऐसा इन्होंने अलग अलग मंचों पे कहा। दादरी में डिग्री कॉलेज के कागज़ दिखाने के लिए कहा, मैंने कागज़ दिखाए तो कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा इस डिग्री कॉलेज के कागज़ हों। उन्होंने ये भी अपने मंचों पर बोला, अभी बोल कर गए आपके यहाँ जिस दिन मतगणना हो रही थी, कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ऐसा हो गया तो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ऐसा हो गया तो। और रही बात सदने की, सदने तो मैं 25,000 से जीतूंगा।
ये बात उन्होंने कितने मंचों पे कही, 25 साल तक मैं विधायक रहूँगा। अरे क्यों जनता का अपमान करने पर तुले हो भाई? ये जो जनता ने मैंडेट दिया है, ये आपको इसका सम्मान करिए। और जब सरकार भाजपा की बनने जा रही है, हम लोगों को नई सरकार में मौका मिल रहा, तो आप उसका जनता का हम लोग भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अगर सदना में मुझे जिताया जनता ने, तो आप उसका भी सम्मान करिए और लोगों को जाति सूचक शब्द अपने मंचों से बुलवाना बंद करिए। और इस तरह की व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं चलती, अच्छी नहीं लगती। उन्होंने एक बात कही कि जीते हुए विधायक में और हारे हुए विधायक में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक विधायक निधि होती है उसके पास, बाकी और कुछ नहीं होता। तो ये बताओ आप, जब आपके पास 5 साल तक विधायक निधि भी थी, आपके पास ये पैसे भी थे, तो हार क्यों गए? हार क्यों गए? अगर तुम्हें ये निधि नहीं होती है। सिर्फ जब विधायक को चुना जाता कोई व्यक्ति, तो उसके साथ, अब जैसे मुझे 1,20,000 लगभग लोगों ने वोट दिया, तो इतने लोगों की आस्था, इतने लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है। और ये जो विश्वास और आस्था होती है, ये जो नज़दीकी होती है लोगों की, जो वोट के रूप में लोग, जनता नेता को चुनती है या देती है वोट, और फिर नेता चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, ये लोगों का विश्वास होता है। ये विश्वास सिर्फ निधि भर के लिए नहीं होता, ये उनके सुख में, दुख में, परेशानी में, दिक्कत में, अन्याय में, जिल्लत में, इन सब चीज़ों में नेता शामिल रहता है। उसी के लिए लोग बाग वोट करते हैं। जहाँ तक काम की बात आई निधि की, अरे मैं अपनी सरकार रहते हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए इतना काम पूर्व में कर चुका हूँ, जितना ये 10 साल में या 20 साल और अगले भी रहते तब भी नहीं कर पाते। उससे ज़्यादा इस सतना विधानसभा क्षेत्र में मैं काम कर चुका हूँ। जी, क्या कमी रह गई सरकार बनाने की? समाजवादी पार्टी ने बात कही, क्या कमी रह गई, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि हमारा वोट प्रतिशत 2012 में जब सरकार बनी थी, उससे भी बहुत ज़्यादा है। अगर 89 सीटों का आप बात करो, सिर्फ 89 सीटों पर ऐसा है कि जो 2000 के लगभग में हम लोग चुनाव हारे हैं, क्योंकि चुनाव आमने सामने हो गया, 1 to 1 फाइट हो गई। इस कारण से मुझे लगता है कि हमें कई जगह नुकसान देखना पड़ा। और मैं ये मानता हूँ कि जितना बड़ा चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी ने कम संसाधनों में लड़ा, भाजपा के लोग एक एक दिन में 35-35, 40-40 हेलीकॉप्टर उनके उड़ रहे थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग मंत्री, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री, धन बल का उपयोग, सरकारी मशीनरी का उपयोग, हर कुछ उन्होंने किया। और एक तरफ अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इसी कारण से चुनाव बहुत अच्छा लड़े। 32% से भी ज़्यादा मत मिले, पहले से कहीं ज़्यादा। पहले 21% मिले थे, तो वो बहुत बड़े इंक्रीज़ किया है, सीटें बढ़ी हैं। आने वाले समय पर चुनौती हमें विपक्ष के रूप में मिली है, हम उसको स्वीकार करेंगे। और निश्चित रूप से जो है एक बड़ी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव है। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करता हूँ। आप अखिलेश जी के ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी 2024 में? देखिए, मैं समझता हूँ, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही तय करेंगे सब कुछ, और रणनीति क्या रहेगी, क्या होगी। लेकिन मैं एज अ विधायक और यहाँ क्षेत्रीय, क्योंकि मैं काफ़ी घुमा हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ यूथ का, हमारी रणनीति यही रहेगी कि क्या गलती, क्या चूकें हमसे हुई हैं, उनको सही करना, संगठन को और व्यापक धार देना, और जनता किन मुद्दों पर हमसे अपेक्षा करती है, उन मुद्दों को फिर वापस जनता के बीच में लेकर जाना। हालांकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जनता के लिए जो वादे किए थे, वो ऐसे विजनरी वादे थे, जिसमें आप बिजली का देखेंगे 300 यूनिट फ्री का वादा था, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का वादा था, शिक्षा मित्र और रोजगार प्रेरक से लेकर तमाम सरकारी कर्मचारियों को देनी थी चीज़ें, किसानों के लिए खाद और बीज की फ्री का वादा था। बहुत सारी ऐसी वादे थे, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जनता को डायरेक्ट फ़ायदा देने वाली थी। अभी देखिए, नलकूप की जो 12 की बिजली है, उसको हम लोगों ने कहा था कि सरकार सुनिश्चित कराएगी किसानों की सिंचाई जो है मुफ्त हो। और लेकिन अब सरकार ये वाली पता नहीं क्या करने जाएगी। हम उन्हीं बातों को लेकर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं, जिस दिन मतगणना हो रही थी उसी से अगले दिन यहाँ हमारे मेरठ में एक डीन को 11 गोली मारी गई। आप बगल में बुलंदशहर में पता करिए, एक सराफे को लूट लिया। बागपत में पता करिए, हत्या कर दी उसकी लूट कर। और पूरे प्रदेश में जगह जगह पता करिए, हमारे सरना की बेटियां मेरठ गई। मैंने तो चीज डाली, अधिकारियों को भी अवगत करा कि उनके ऊपर छीटाकशी हो रही है उनके ऊपर। ऐसी चीज़ें हमारी महिलाएं
सुरक्षित नहीं है या वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने जनता के सामने रखी। खैर अभी मौका रहेगा, पूरे 5 साल का मौका है, अलग अलग विषयों पर बात करना, लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना हम करेंगे। चुनाव हारने के बाद कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी बयान आए हैं, जिसमें एक नेता का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव सुनते नहीं हैं, उनको कई दफ़ा समझाने की कोशिश की गई। देखिए, मैं उस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ये बातें लोग करते हैं ये, लेकिन मैं उनको अच्छा नहीं मानता। और अखिलेश यादव जी की सोच, उनका मन, उनका विचार जनता के प्रति हमेशा समर्पित रहा है। बहुत बेहतर चुनाव लड़ा, कम संसाधनों में, इससे बेहतर व्यवस्था, इससे बेहतर चुनाव नहीं हो सकता था। और आप भी बताइए, किसी को ये बात नहीं लगती थी कि सीटें इतनी कम रह जाएंगी, 125, लेकिन बढ़ी हैं, पहले से बहुत ज़्यादा हुई हैं। और जनता ने अपना फैसला सुनाया है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और लोगों को ये भी करना, तो अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा थोड़ा ना होता है। जब आप सरकार में रहते क्या तब भी ये बात बोलते? ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको अकेले के दम पर 32% से ज़्यादा लोगों ने अपने मत का उपयोग करके उनको वोटें डाली हैं। आप देखेंगे, अगर उनके ज़िले ऐसे हैं कि जिनमें सारे में जीते, तो हमारे भी ज़िले कई सारे ऐसे हैं जिसमें हम पूरी की पूरी सीटें जीते हैं। अब कहाँ कुछ चूक या कमी रह जाती है, इसके ऊपर पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है किसकी क्या भूमिका होगी, किसको क्या मौका दिया जाएगा, उस चीज़ पर आगे बढ़ा जाएगा। आखिरी सवाल मेरा, संगी सोम से क्या कहना चाहेंगे और सरदाना की जनता से क्या कहना चाहेंगे, डंडे और गुंडे के सवाल? देखिए, मैं सबसे पहले जनता के लिए कहना चाहता हूँ, मैं जनता का आपके यूपी तक के माध्यम से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर सरदने के लोगों का सम्मान करता हूँ, यहाँ की 36 बिरादरियों का सम्मान करता हूँ, दलितों का, पिछड़ों का, कमज़ोरों का, किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का मेरे ऊपर आभार है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं विधायक मुझे चुना। मैं निश्चित रूप से पहले भी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश मैंने की है, आने वाले समय पर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरे रगों में दौड़ने वाला खून का एक एक कतरा सरदना के आवाम के लिए है, और जब तक मैं जिंदा हूँ, सरदने के आवाम के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, बाबा साहब के दिए संविधान के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। रही बात संगी सोम की और हमारे सामने हारे हुए विधायक की, उनको जनता ने इस बार मैंडेट नहीं दिया, उनको जनता ने इस बार हराया है, उनको इसका जनमत का सम्मान करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं उन्हें नसीहत नहीं दे रहा हूँ या कोई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ, जो जनता का फैसला है उसको स्वीकार करिए, गरीब गुरबा लोगों में काम करिए, उनकी मदद करिए, यही मेरा उनसे कहना है। ये है अतुल प्रसाद, जिनका कहना है कि संगीत सोम को अपनी जो जनता ने उनको वोट दिया और चुनाव हार गया, उसको स्वीकार करके बैठना चाहिए और लोगों के प्रति काम करना चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।